जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। निदा उनकी बातें सुनकर हंस पड़ी और बोली कि अपने अपना इलाज मेरे लिए करवाना है या फरा के लिए जो जवान हो रही है। मेरा तो अब अपने हशर नशर करके रख दिया है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है फरा, कि बस मुझे एक चीज अच्छी लगती है, वरना तुम जानती हो तुम्हारा तो मैं दीवाना हूँ। बाप बेटियों का ये रिश्ता मेरी नज़रों में तो उड़ चुका था, मगर उसकी समझ बहुत देर बाद लगी। यही नहीं, मरियम भी 2-4 दिन पहले से उन सब बातों से अनजान थी। बाप बेटियों का रिश्ता कैसे बना, कैसे वो उस खेल में आए और कैसे ये सब हुआ, ये सब कुछ मुझे बाद में मरियम की मामा से मालूम हुआ। निदा से मिलने के बाद उसके पापा तो कमरे से बाहर निकल गए, मगर निदा मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ाते हुए कमरे में मौजूद वॉशरूम में चली गई। कुछ देर इंतजार करने के बाद मरियम उठी और मुझे इसी तरह वहीं लेटे रहने का बोलकर कमरे से बाहर चली गई। कुछ मिनटों के बाद मरियम वापस अंदर आई और मुझे अपने पीछे अने का कहकर मेरे अग्गे अग्गे चलने लगी। मेरी आंखों के सामने निदा का चेहरा घूम रहा था। उसका जिस्म पाकिस्तानी एक्ट्रेस साइमा जैसा था और वो काफी भारी थी। अगले कुछ मिनटों के बाद हम लोग नीचे सीढ़ियों में पहुंच चुके थे, जहां अक्सर औकात मैं और मरियम बैठकर बातें वगैरह करते रहते थे। और अब फिर जैसे ही मैंने घर से बाहर कदम रखे तो बस मेरा सांस बहाल होना शुरू हुआ। जब तक मैं उनके घर में मौजूद था तब तक तो मेरा सांस अटका हुआ ही रहा और मरियम की हालत भी मुझसे कुछ खास नहीं थी। जैसे तैसे करके हम सीढ़ियों पर पहुंचे और फिर वहीं बैठ के। अक्सर औकात ये घर में नीचे से ऊपर मरियम के घर तक जाने वाली सीढ़ियां ही हमारा खास अड्डा थी। हमारा बहुत सा वक्त यहाँ गुजरता था और हम अक्सर यहीं बैठे बातें करते रहते थे। कई कई घंटे गुजर जाते थे और इन्हीं सीढ़ियों पर मैंने अपनी जिंदगी की पहली मुलाकात की थी। मैंने सांसें बहाल होने के बाद मरियम से पूछा, यार ये सब क्या था? वो कहने लगी, यार मुझे भी कुछ समझ नहीं आया इतना खास, क्योंकि मेरा जहन अभी भी डबल माइंडेड हुआ है। यार बात ये है ना कि मैंने पहले कभी ऐसा देखा ना सुना और ना ही तुम्हें कुछ पता, और तुम तो हो भी बॉन्गे से, तुम्हें ये सब तो पता हो भी नहीं सकता था। दरअसल मैं परसों दिन के वक्त स्कूल का काम करते करते सो गई थी और सोते हुए मेरी पोजीशन सेम टू सेम आज वाली ही बनी हुई थी कि मैं वही सोफे की साइड में नीचे क्लीन पर ही सो रही थी। और फिर तुम्हें तो पता है कि मेरी नींद बहुत कच्ची है। बस वक्कास भाई और निदा बाजी की बातों से मेरी आंख खुल गई और यही सब उस दिन यानी परसों मैंने देखा। पहले वही वक्कास भाई, उसके जाने के बाद पापा आए, उन्होंने भी वही सब किया। तो बस इन्हीं बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर किया। दिमाग में तो देखकर गुस्सा बढ़ रहा था, जबकि दिल बोल रहा था कि ये सब आखिर माजरा क्या है, जान लो। अगर ये सब सही है तो फिर ये सब छुपकर क्यों कर रहे हैं, और अगर ये सब गलत है तो फिर ये कर ही क्यों रहे हैं। और जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि औरत हो या मर्द, अपना जिस्म दिखाना तो अपने शौहर या बीवी को भी इजाज़त नहीं है। तो फिर ये सब क्या था? और ये क्या था कि वो एक गंदी जगह को दूसरी जगह के साथ मिला रहे थे। इससे क्या मिलता है? और बाकी सब हरकतें भी। ये सब बहुत बुरा लगा। पर यार जब आज तुम्हारे साथ देख रही थी तो मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था। और यही नहीं, ऐसा लग रहा था निदा बाजी की जगह मैं हूँ और पापा और वकास की जगह तुम। परसों जब मैंने ये सब देखा तो सोचा अम्मी को बताऊंगी, मगर फिर सोचा कि पहले तुम्हें ये सब दिखाऊं।
फिर जो तुम कहो वो करेंगे। और फिर मैंने पहले भी काफ़ी लड़कों और लड़कियों को ये करते देखा है, मगर एहसास नहीं था कि हमारे घर में भी ऐसा होता है। और फिर तो मेरा यार है, मेरी जान है, तुम्हें तो ये सब दिखाना भी था। और फिर उस अनीका बाजी का मुंह भी तो बंद करना है, जो बड़ी हाजन बनकर दिखा रही थी। मैंने मरियम को कहा, मरियम, यार ऐसा तो नहीं बोलते, काफी बड़ी है हमसे, बाजी हैं। मरियम कहने लगी, हाँ, आई बड़ी बाजी, शाम को दिखाऊंगी कि हरकतें करवाती है वो। पहले तो नहीं पता था मुझे कि ये सब गलत है या सही, लेकिन अब पता भी है, और देखा भी, और पहली बार देखा भी। उसकी बड़ी कज़न शुमुना को था, जिसके साथ उसका छोटा भाई फुरकान, और अपनी अगली गली वाला चांद, फातमी सितारा का भाई, और उसके साथ दो और लड़के थे, उन्हें मैंने नहीं जानती। और दूसरा इसी अनीका को देखा था, मेरे अपने कज़न ज़ुहेब भाई के साथ। वही सब करते जब हम छपन छुपाई खेलते थे तब। और भी गली की दूसरी लड़कियों और औरतों को देखा मैंने, कहा, यार वो सब तो आपस में शायद कोई नहीं लगते, और शुमुना बाजी तो नहीं कर सकती ऐसा, वो तो आलमा और हाफजा हैं, और उनेका भी है, उसका भी यकीन तो नहीं हो रहा, मगर तुम बोलती हो तो मान लेता हूँ। मरियम बोली, अच्छा यार, अब मुझे घर ले चल, अपने वहाँ लेट कर ही बातें करते हैं, यहाँ नहीं, बैठने को दिल कर रहा। मैंने कहा, चलो, वैसे भी मेरे घर में कौन सा कोई है। वो कहने लगी, बुधो कोई हो या ना हो, मुझे कौन सा किसी का डर है, मैं तो ये कह रही हूँ मुझे उठा के लेकर चल। मैंने आगे हाथ बढ़ाए और एक हाथ उसकी गर्दन से थोड़ा नीचे कमर पर डाला और दूसरा उसकी टांगों के पीछे रखा और उसे अपने हाथों पर उठा लिया और नीचे अपने घर लाकर सीधा अपने कमरे में ले जाकर बेड पर लिटा दिया। मैं अभी पीछे हटा कि उसने मेरा हाथ पकड़ के खींचा और मुझे अपने ऊपर गिरा लिया और साथ ही मुझे अपने साथ लगा लिया। मरियम का प्यार मेरे लिए एक अनोखा एहसास रखता था। वो मेरे लिए बेहद हसास है, शदीद मोहब्बत करती थी, मगर मानती कभी नहीं। उसके हर अंदाज, हर काम से प्यार झलकता है, मगर इजहार मोहब्बत नहीं करती। हालांकि अब हमारे 3 बच्चे हैं, मगर उसने कभी ना मुझसे शादी की और ना किसी और से। यही नहीं, मेरी शादी उसने खुद अपनी ही एक पसंद की लड़की से करवाई, जिससे मेरा एक 5 साल का बेटा और 4 साल की बेटी है। मुझसे मोहब्बत इतनी करती है कि उसने अपनी माँ को मेरे सामने पेश कर दिया, और अगर बात शादी की हो जाए तो उसका एक जवाब होता है, हम अच्छे दोस्त हैं और वही रहना है। गहरी इतनी है कि दिल की बात तक छुपा जाती है और बिस्तर पर मेरी बीवी की तरह ही बिहेव करती है। मेरी पढ़ाई और मेरी तरक्की में सबसे अहम किरदार उसने अदा किया, मगर खुद आज तक जिंदगी में किसी और लड़के या मर्द को पास तक नहीं भटकने दिया। कोई अगर प्रपोज कर दे या प्यार मोहब्बत की बात करे तो बस उसकी शामत आई समझो। बस यूं समझो कि मेरे लिए वो मसीहा है जिसने मेरी जिंदगी को इतना उरूज पर पहुंचाया। आज वो मेरे साथ वाले बंगले में डिफेंस में रहती है, अपने 3 बच्चों और अपनी माँ के साथ, और मेरा किराए के घर से उठकर डिफेंस तक पहुंचने का सारा सफ़र उसने हमसफ़र बनकर तय करवाया। आज वो 29 साल की हो चुकी है और मैं 32 साल का, मगर वो आज भी पहले दिन जैसा प्यार बरकरार रखे हुए है। मुझे उस वक्त मरियम ने अपने साथ लगाया हुआ था। मरियम से मैंने पूछा, क्या हुआ? वो कहने लगी, यार एक बात तो बता, वकास भाई तुझसे बड़ा है ना? मैंने कहा, हाँ 2 साल बड़ा है। पर हुआ क्या? कहती, यार वो भाई की वो लकड़ी तुमसे बहुत छोटी है, जबकि तुम तो दिखने में भी भाई से काफ़ी कमज़ोर हो। मैं मरियम की बात नहीं समझ सका, क्योंकि मेरे वहमो गुमान में भी आज से पहले ऐसी बात नहीं थी। उसने सीधा लकड़ी को पकड़ा और कहने लगी,
यार तू बहुत बुद्धू है, मैं इस लकड़ी की बात कर रही हूँ। मैंने कहा यार मैंने इतना गौर नहीं किया। वो कहने लगी, अच्छा तो फिर तुम्हारा गौर किस पर था, निदाबाजी पर? मैंने कहा नहीं यार, मैं तो सोचों में ही घूम रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। वैसे यार, ये बात अब मेरे ज़हन में आई। तुम भी तो बाजी जैसी हो, पर तुम बहुत छोटी हो। तो वो मुस्कुराई और बोली, वो मुझसे बड़ी जो है, इसलिए मुझसे बड़ी हैं और मैं छोटी हूँ। लेकिन तुम्हें कौन अच्छा लगा, बाजी या मैं? मैंने कहा, यार तुम्हारे जैसा कौन है? कोई भी नहीं। तुम देखो कितनी खूबसूरत हो, और इतनी गलियों में तुम्हारे जैसी खूबसूरत कोई नहीं। और फिर सबसे बड़ी बात कि तुम इतने अमीर लोग और हम गरीब से लोग, और फिर भी तुम मेरे लिए अपने अम्मी अब्बू की बातें अलग सुनती हो और मेरे साथ किसी को गली में भी बदतमीजी नहीं करने देती। मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, और तुम्हें तो पता है कि लड़का भी मेरा दोस्त नहीं है। तुमसे पहले तो मैं हर वक्त घर में रहता था। जब मदरसे स्कूल से वापस आता, तुमने ही मुझे दोस्त बनाया और सबसे दोस्ती कराई। अरे वाह, मेरी इतनी तारीफ, वो भी मेरे यार के मुंह से। ये कहकर मरियम ने मुझे एक बार फिर अपने साथ लगा लिया और यूं ही मुझसे बातें करती रही और मेरी आंख लग गई। जब शाम मेरी आंख खुली तो देखा वो अभी तक मेरे साथ थी। मैं ऐस्ता से उठा कि उसकी नींद खराब न हो जाए, मगर मेरी ये गलत फहमी थी। वो मेरे अत्ते ही उठ बैठी। उसने जब घड़ी की तरफ देखा तो कहने लगी, चल उठ यार, जल्दी कर, सब बाहर खेलने भी लग पड़े होंगे। नहा कर अब, फिर मैं भी नहा कर आऊंगी। मैंने कहा, यार तो पहले नहा करो, तो बहुत लेट करती है। वो कहने लगी, चल ऐसा करते हैं, साथ में नहाते हैं। मैंने कहा, साथ में कैसे? यार अगर किसी ने देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। वो कहने लगी, बुधो नहाने से क्या हो जाएगा? और अगर किसी ने गलत बात की तो मेरा फिर पता है तुझे कि मरियम कुछ भी कर जाएगी। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि मुझे मेरे टीचर ने बुला वजह ही मारा, और इतना मारा कि मेरे जिस्म पर निशान पड़ गए, और मुझे टीचर ने मारा भी किसी और की गलती पर था। मरियम ने मेरे नहा के निकलने के बाद मेरे जिस्म पर निशान किया। देखे, वो तो बिल्कुल पागल हो गई। मुझे पूछने लगी, हुआ क्या है? मैंने सारी बात बताई। मुझे ये आइडिया नहीं था कि इसका रिजल्ट क्या निकलना है। अगले दिन पता चला कि वो मेरे स्कूल के रास्ते में उस टीचर के सर में ईंट मारकर आई है, और टीचर को सर में 9 टांके लगी हैं।